प्रेज गॉड, आमेन। सुबह के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आज हम आनंदित हो। पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हर एक परमेश्वर का जन का जीवन में वो आनंद होना है। वो आनंद पवित्र आत्मा आपका जीवन में भरपूरी का साथ देने पाए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कल हमने सुना था, हम वो वचन फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एफिसियों का पत्र उसका 1:4 में, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने किस लिए चुन लिया? हम परमेश्वर का निकट पवित्र और निर्दोष हो। हमारा जीवन में हम प्रभु हमें इसलिए बुलाया गया, हम प्रभु में पवित्र बने। पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम भी उसका जैसा बनना है। मैंने कल भी बोला था, हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए सुपुत्र की आत्मा दिया। अगर मेरा पिता पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। वो सच्चा है, हमें भी सच्चा बनना है। हमारे अंदर कोई कुटिलता, हम पिछले दिनों में संसार से सीखा हुआ सारी बातें हमारा जीवन से जो कुटिल और टेढ़ापन सब उतार कर, जैसे हमारा प्रभु निष्कलंक है, निष्कपट है, वैसे ही हम भी बने। मैंने पिछले दिन एक दिन बोला था, बाइबल में लिखा हुआ है, इतिहास की पुस्तक में वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में फिरती रहती है, जिसका मन निष्कपट है उसका द्वारा परमेश्वर अपना पराक्रम प्रकट करे। निष्कपट। सुलेमान के लिए दाऊद ने प्रार्थना किया। दाऊद उस समय इस्राएल का राजा बना। परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर को आराधना करने वाला दाऊद ने अपने बेटे के लिए उसके अंतिम समय पर प्रार्थना किया, हे पिता, मेरा बेटा सुलेमान को एक खरा मन दे, शुद्ध मन दे, ताकि वो इस्राएल की न्याय पालन कर सके, परमेश्वर का साथ जुड़े रहे। मेरा प्रियो, आपका जीवन में आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करते? बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा करके दे। सुलेमान के पास बहुत सारे संपत्ति थे, उसने ये नहीं बोला खरा मन, शुद्ध मन, क्लीन हार्ट। हम सबका जीवन में परमेश्वर वो देने पाए। बाइबल में हम देखते हैं भजन संहिता 24 में उसका 1 पद से, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थानों में कौन खड़ा हो सकता है? एक सवाल है, उसका उत्तर, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग खोजी है, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी होगी। मेरा प्रियो, दाऊद बोलते, परमेश्वर का यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकते हैं, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकते? मन निष्कलंक, निर्दोष,
पवित्र हर दिन। मेरा प्रियो, मैंने पिछले दिनों में भी ये बातें बोला, आपका मन, आपका हृदय शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम पापी ही थे। प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू से हमें खरीदा है। हम अभी जो पढ़ा हुआ उस वचन इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5वीं पद से हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंध मेंद में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा मिला है, पवित्र बन गया है, धर्मी ठहराया गया है। अब हमारा जीवन में जिम्मेदारी हमारा है, फिर से वो संसार की उस मलिनता में हम ना रहे, शुद्ध मन, निष्कपट मन। हर दिन इस संसार पाप से भरा हुआ है, हमारी मन में पुरानी कुछ बातें उसको निकाल दे, शुद्ध करे, क्लीन करे, प्रभु का साथ समय बिताए, प्रभु की उपस्थिति को चाहने वाला व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। आज का दिन हमारा जीवन के अंदर कुछ अद्भुत देखना है, आगे प्रभु आपका जीवन को इस्तेमाल करना है, प्रभु की महिमा के लिए आपको जीवन बिताना है। प्रभु हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसे ही नहीं चुना, हम निर्दोष और निष्कलंक बने, पवित्र बने, और उसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा इस पृथ्वी में आपका द्वारा, मेरा द्वारा, हम सबका द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं जीवित परमेश्वर की महिमा मेरा जीवन के द्वारा पृथ्वी में प्रभु प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका लहू से खरीदा हुआ हर एक जन निर्दोष और निष्कलंक बने और पवित्र बने। जैसे प्रभु आप पवित्र है, आप यीशु मसीह आप पवित्र है, ऐसे हम भी पवित्र और निष्कलंक रहने के लिए संसार की कोई मलिनता हमारा जीवन में ना आए। आज हम संसार में, इस पृथ्वी में इधर उधर चलेंगे, लेकिन संसार हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे। हम संसार के ऊपर प्रभाव करने वाला, संसार की हरेक मलिनता दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, जो मलिनता है और अशुद्ध जीवन जो लोग बिता रहा है, उसको बचाने के लिए प्रभु के सामर्थ्य से सबको भर दे, शैतान के कार्य को नाश करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में लोगों को जीतने के लिए पवित्र आत्मा सबको मदद करे। मैं सबके ऊपर आशीष बोलता हूँ यीशु का नाम में, आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष करे।